दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है रूबिका लियाकत। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं रूबिका लियाकत बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार है। अरे यार प्लीज हंसो मत, थोड़ा रुक के हंस लेना, आज का मुद्दा वैसे ही बड़ा गंभीर है। तो दोस्तों हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये है रूबिका लियाकत जी और बड़ी ही मशहूर पत्रकार हैं, अपनी ईमानदार पत्रकारिता के लिए हमेशा जानी जाती हैं। इनको मोदी जी की वजह से ट्रोल होना पड़ गया है। इनको मोदी जी की वजह से क्यों ट्रोल होना पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दरअसल में 28 जनवरी 2023 को मोदी जी अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करने गए। वहां उन्होंने बकायदा रामलला के दर्शन करे और वहां पे ये एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे जिसकी वजह से हमारी आपकी सबकी चहेती रूबिका लियाकत जी को ट्रोल होना पड़ गया है। दोस्तों उन मोदी जी ने क्या गलती करी है? हाँ वैसे बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपने, मोदी जी ने गलती करी है। क्या गलती करी है मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी ने जैसे ही यहाँ पे रामलला के दर्शन करें उन्होंने यहाँ देखिए दान पात्र में कुछ डाला। ये कुछ पैसे थे कि लिफाफा था या कागज था, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ, किसी को नहीं पता चला। खैर आगे बताते क्या होता है। तो यहाँ पे मोदी जी ने कुछ डाला और उसके बाद एक इशू बन गया। इशू क्या बना? लगभग मोदी जी के अयोध्या मंदिर जाने के 8 महीने बाद ये दान पात्र खुला। इस दान पात्र को जब खोला गया तो इसके अंदर 3 लिफाफे निकले। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं मोदी जी के पीछे जो खड़े ये पुजारी हैं। ये पुजारी उस समय वहीं मौजूद थे जब मोदी जी ने दान पात्र के अंदर कुछ डाला था। इनका कहना है कि मोदी जी ने उस दिन एक सफेद रंग का लिफाफा डाला था। खैर जब दान पात्र खोला तो उसके अंदर से 3 लिफाफे निकले। अब एक लिफाफे के अंदर 101 रुपये, दूसरे लिफाफे के अंदर 2100 रुपये और एक तीसरा लिफाफा जिसके अंदर से 21 रुपये निकले। और यहाँ के जो महंत हैं, पुजारी हैं, इनका कहना था कि जो मोदी जी ने जो लिफाफा डाला था उसमें 21 रुपये थे इनके हिसाब से। अब वो सच्चाई क्या है ये तो मोदी जी जानते हैं या हमारे रामलला जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो लिफाफा छोड़ के गए हैं उनको हेमराज जी पोसवाल जो कि यहाँ के पुजारी हैं वो खोलने जा रहे हैं। सफेद लिफाफा है, बिल्कुल साधारण सा लिफाफा है। अब इसको यहाँ पे खोला जाएगा ताकि जो उत्सुकता इतने 1 साल से थी लोगों के बीच में कि इस लिफाफे में क्या है आज वो सामने आएगी। हम देखते हैं कुछ ही क्षणों में ये लिफाफा खोल दिया गया है और अब इसके देख सकते हैं। हम बात करेंगे क्या क्या निकला लिफाफे में। 21 रुपए इनके हिसाब से मोदी जी ने 21 रुपये डाले थे। खैर दोस्तों जैसे ये बात सामने आई मोदी जी को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने गए और उन्होंने दान पात्र में 21 रुपये डाले। खैर दोस्तों इस चीज के लिए आपको और हमें किसी को भी मोदी जी को ट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक आस्था की बात है। कोई 21 रुपये डाले, कोई 51,000 डाले, वो अपनी सबकी अपनी आस्था है। क्योंकि हम भगवान को अपने पैसे ही चढ़ा सकते हैं, बट पैसे अगर बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ पे 21 की जगह 51,000 भी डालते तो भी शायद लोग उनको इसी तरह ट्रोल करते कि मोदी जी कैसे सरकारी पैसा या आम जनता का पैसा दान में बांट रहे हैं। खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा रूबिका है आज के लिए। तो दोस्तों उसके बाद लोगों ने मोदी जी को बहुत ट्रोल करा कि भैया मोदी जी ने 21 रुपये डाले हैं दान पात्र में, प्रधानमंत्री होकर 21 रुपये डाले। ये बात हमारी रूबिका जी को बुरी लग गई। अब बुरी इसलिए लगी कि उनको लगा कि भैया एक आदमी की आस्था के ऊपर सवाल उठाए जा रहे और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे तो वो रूबिका जी को वैसे पसंद नहीं है। तो रूबिका जी ने इस पूरे मुद्दे को लेके एक 14 मिनट का एक प्रोग्राम बनाया अपने टीवी शो पे और उसको बाकायदा दिखाया गया, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, जिसमें रूबिका जी ने ये बताया कि भैया मोदी जी ने 21 रुपये नहीं डाले थे बल्कि में उन्होंने जो पैसे डाले थे वो नोट का एक बंडल था, कोई लिफाफा नहीं था, उसमें नोट डाले गए थे। और ये पंडित जो है ये शायद हो सकता है विपक्ष के साथ मिले और ये मोदी जी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं। जबरदस्ती उनका आस्था का एक मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा करके पूरा एक रूबिका जी ने प्रोग्राम बनाया और डाला, जिसके बाद अब लोगों ने रूबिका जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि सिर्फ 21 रुपए के लिए मीडिया को सफाई देने के लिए मैदान में कूदना पड़ रहा है। ये सफाई मणिपुर या अडानी पर देते तो देश को दोनों पर गर्व होता, ना कि शर्म आती। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि रूबिका लियाकत 1 नंबर की चापलूस
चरण चुम्बन पत्रकार है, 21 रुपए को 21,000 साबित करके ही रहेगी। पापा की परी मणिपुर पर ना बोलेगी। पापा की तरह अपने साहब भी अजीब जोकर हैं, कभी बोलते हैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा तो कभी बोलते हैं घंटी बजाओ। अजीब घंटा घर है, पापा को परी जवाब नहीं देने देगी। खैर दोस्तों, अगले एक यूजर ने लिखा, भक्ति ऐसी करो कि कोई पत्रकार ही ना बोले। वाह। एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि मोदी जी को कोई कुछ बोल दे तो बेचारी रोने लग जाती है। वाकई में ये लगता भी इस वीडियो को देख के। और एक अन्य ट्विटर ने लिखा कि जब पत्रकारिता का चौथा खंभा इतना लचर, बेबस और रेंगता हुआ हो तो यकीन करिए जितने टुकड़ों के लिए काम कर रहे होंगे उनको भी एक दिन लचर, बेबस और आभाहीन होकर रूखी मुरझाई हुई सी मुस्कुराहट के साथ YouTube पर अपील करनी पड़ती है कि फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खैर दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो रूबिका जी के लिए बहुत कुछ लोगों ने बोला इस वीडियो को देख के। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेके रूबिका जी ने एक वीडियो बनाई। मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 रुपए डाले कि 21,000 डाले। दोस्तों, मुद्दा ये है कि एक आदमी की अपनी आस्था थी, उसने दान में कुछ भी रुपए डाले, उसको ना तो आम जनता को ट्रोल करना चाहिए, ना ही रूबिका जी को इन सब चीजों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर कोई आदमी सब कुछ भूल जाता है। 2 दिन बाद हमारे हिंदुस्तानी सब चीजें भूल जाते हैं, जैसे निर्भया गैंग रेप लोग भूल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे देश के जो मंत्री हैं, मुख्य देश के जो नेता है, वो हमारे देश से बेरोजगारी भूल चुके हैं। बिजनेसमैन बेचारा टैक्स के अलावा उसको कुछ और याद रहता ही नहीं है। हमारे देश की गृहिणी है, उसको टमाटर प्याज के अलावा और कुछ मतलब ही नहीं है। तो जब लोग हमारे इतने उलझे हुए हैं तो उनको इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि मोदी जी ने 21 रुपए डाले कि 51,000 डाले या 21,000 डाले। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में खास तौर से रूबिका जी की पत्रकारिता के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो ये मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।